हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है काम। जल्दी छिपा इन्हें, वह शायद आ रही है। सुमन जी ने अपनी बेटी स्नेहा से कहा। माँ के कहने पर स्नेहा कुछ गहने जो उसकी शादी के लिए थे वह जल्दी जल्दी छुपाने लगी। तभी वहाँ महिमा आ जाती है और कहती है, यह लीजिए मम्मी जी आपकी चाय, और यह रही तुम्हारी काफ़ी स्नेहा। हाँ हाँ, इसे यहीं रख दे और अब जा यहाँ से, सुमन जी ने कहा। महिमा अभी कमरे से निकली ही थी कि स्नेहा कहती है, अच्छा हुआ मम्मी आपने इनकी आहट सुन ली, वरना अभी इन गहनों को नज़र लगा देती। उसकी शादी पर कम गहने दिए हैं क्या, फिर भी लालच। आखिर आई किस घर से है वह भी तो देखना पड़ेगा, कभी जिंदगी में इतने गहने देखे हैं, सुमन जी ने कहा। महिमा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। कितने अरमान लेकर वह अपने ससुराल आई थी कि यहाँ मुझे एक नया परिवार, नए रिश्ते मिलेंगे, पर जब से वह आई थी उसे बस ऐसा ही जताया गया कि वह बाहर की है। पति विनीत वैसे तो बड़ा सीधा साधा था, पर उसका रवैया भी महिमा को कभी कभी समझ नहीं आता था। वह अपनी माँ और बहन की बातों को ज़्यादा अहमियत देता था और महिमा की बातों को ऐसी अनसुनी कर देता मानो उसका इस घर में कोई वजूद ही नहीं। खैर, इन सबको नज़रअंदाज कर महिमा अपना फर्ज पूरे मन से निभा रही थी। उसका मानना था प्यार से सबको वह एक दिन जरूर जीत लेगी। कुछ ही दिनों बाद उसकी ननद स्नेहा की शादी थी और घर में उसी की तैयारियां चल रही थी। एक दिन सुमन जी स्नेहा के कमरे में बैठी शादी की खरीदारी देख रही थी कि तभी दरवाजे पर कोई पार्सल आता है। वह पार्सल स्नेहा का था। इसके लिए महिमा स्नेहा को बुलाने उसके कमरे में जाती है तो वह सुनती है स्नेहा कह रही होती है, माँ मैंने एक और लहंगा मंगाया है, थोड़ा हल्का सा है, सोच रही हूँ वह अपने मेहंदी पर पहन लूँ। सुमन जी, हाँ ठीक है बेटा पहन लेना। स्नेहा, माँ भाभी के लिए तो हमने कोई खरीदारी तो की ही नहीं। सुमन जी, अरे उसके लिए नए सामानों की क्या ज़रूरत, मेरे पास ऐसी बहुत सी साड़ियाँ हैं जो मैंने एक या दो बार ही पहनी होगी, उसी में से एक उसे पकड़ा दूंगी पॉलिश करवा कर। उसे कहाँ पता चलने वाला है, फालतू में उसके पीछे पैसे क्यों खर्च करना। महिमा पहले से जानती थी कि इस घर के लोग उसके लिए कैसी भावना रखते हैं, पर न जाने क्यों अपनी सास और ननद की यह बातें उसे अंदर तक चीर गईं। वह चाहकर भी यह बातें भुला नहीं पा रही थी और उसने सोचा जितना मैं सहूंगी उतना ही यह लोग मुझे हल्के में लेते रहेंगे। वह दुनिया और थी जहाँ प्यार से सब कुछ जीता जा सकता था, पर आज की हकीकत यह है कि अगर आप किसी के आगे अपनी गर्दन झुकाओ तो वह आपका गर्दन काट देगा। और यही सोचते हुए महिमा ने कुछ तय किया। शादी की सुबह महिमा अपना बैग समेटे अपने सास के कमरे में जाती है। सुमन जी, यह क्या है महिमा, किसका बैग है यह। अब यह मत कहना कि तुम्हारे मायके वाले इसी शहर में रहने के बावजूद बोरिया बिस्तर लेकर शादी पर यहाँ रहने आ गए हैं। महिमा, नहीं मम्मी जी, यह मेरे परिवार का बैग नहीं है, यह मेरा बैग है। वह क्या है ना, आज मेरे भाई का जन्मदिन है तो वहाँ आज एक पार्टी है, मैं वहीं जा रही हूँ, कल आ जाऊँगी। सुमन जी, तू पागल तो नहीं हो गई है। आज रात को तेरी ननद की शादी है, उसे छोड़ तुझे अपने भाई के जन्मदिन पर जाना है। महिमा, हाँ मम्मी जी, जिस परिवार का मैं हिस्सा ही नहीं उस परिवार की शादी में मेरे रहने और ना रहने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। उससे अच्छा जहाँ मेरी कद्र है मैं वहीं जाकर उनकी और अपनी खुशियां मनाऊं। सुमन जी तुरंत ही विनीत और स्नेहा को वहां बुलाकर ले आती हैं। उनके आने के बाद सुमन जी विनीत से कहती हैं, देख बेटा यह क्या कह रही है, आज रात को स्नेहा की शादी है और इसे अपने भाई के जन्मदिन पर जाना है। नवीन, क्या यह क्या कह रही हो तुम महिमा। स्नेहा, भाभी यह सब आप जानबूझकर कर रही हैं ना, ताकि हम सब आपको रोकें मनाएं और आप फिर कोई डिमांड रखें अपने रुकने का। यह अच्छा आइडिया लगाया है, कोई बड़ी मांग रखने का। सुमन जी, सारी भाभियां अपने देवर ननद की शादी में कैसे भाग भाग कर काम करती हैं और एक यह भाभी है कैसे मेहमानों जैसा बर्ताव कर रही है। देख स्नेहा, तेरे भी अरमान थे ना कि तेरी भाभी तैयार होने में तेरी मदद करेगी, पर यहाँ तो तेरी भाभी को बस अपने भाई की पड़ी है। सुमन जी के ऐसा कहते ही स्नेहा उनकी ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगती है। तभी सुमन जी उसे इशारा कर देती हैं, जिसे समझ स्नेहा खामोश हो जाती है और वह इशारा महिमा भी देख लेती है। महिमा, मम्मी जी, आपने सच कहा, अरमान तो स्नेहा के रहे होंगे, पर यह नहीं जो आपने कहा उसके अरमान होंगे कि उसकी भाभी उसकी शादी में सारे काम करेगी, सिर्फ उसके तैयार करने को छोड़कर, क्योंकि उसके लिए तो उसने महंगा मेकअप आर्टिस्ट बुक कराया है। और अभी आपकी बातों से तो यह भी चौंक गई, क्योंकि ऐसा कोई अरमान इसका था ही नहीं।
यहाँ तो अरमान मेरे थे जिसे हर कदम पर कुचला गया, मुझसे गहने छुपाए गए, जैसे मैं कोई चोर हूँ, मुझे पहनी साड़ी दी गई, जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ, मुझे कभी भी शादी की तैयारियों में शामिल नहीं किया गया, जैसे मैं कोई गैर हूँ, तो जब मैं चोर, नौकर और गैर हूँ फिर मेरा इस शादी में क्या काम। शादी के पहले मेरे अरमान थे कि मुझे एक नया परिवार, नए रिश्ते मिलेंगे, पर यहाँ आकर जाना कि मैं तो बस इस घर की नौकरानी हूँ। किसी को मेरी ज़रूरत सिर्फ काम के वक्त ही पड़ती है, पति को नाश्ते के लिए ज़रूरत पड़ती, मम्मी जी को घर के कामों के लिए और स्नेहा को अपनी फरमाइश पूरी करने के लिए। इन सब में किसी को मेरे अरमान और भावनाओं की कोई कदर ही नहीं। कभी किसी ने मेरे पास बैठकर मेरे बारे में जानने की कोशिश की। कभी कभी तो लगता है कि मैं बस इस घर में एक मशीन का किरदार निभाने के लिए ब्याह कर लाई गई हूँ। महिमा की बातें सुनकर वहाँ सब खामोश थे, क्योंकि महिमा की कही हुई एक एक बात सच थी। और फिर सुमन जी कहती हैं, माफ़ कर दो हमें महिमा, सच में हम कितने स्वार्थी हो गए थे। बस अपने अरमान ही हमें याद रहे, जबकि एक लड़की अपना पूरा बचपन, परिवार, यहाँ तक कि अपनी पदवी भी छोड़कर अपने ससुराल आती है, सिर्फ एक अरमान लिए कि उसे एक नया परिवार बसाना है। हम हमेशा यह शिकायत करते हैं कि बहू कभी अपनी नहीं हो सकती, पर जब हम उसके अरमानों को कुचल देंगे, वह अपनी कैसे बनेगी। आज मेरी बेटी की शादी है, कल को अगर इसके साथ भी ऐसा हुआ तो मुझे कितना बुरा लगेगा। स्नेहा, हाँ भाभी, माफ़ कर दो मुझे भी, मैंने भी आपको बड़ा तंग किया, पर अब आपसे वादा है मेरा, मेरी शादी में मेरी भाभी ही मुझे शगुन के जेवर और जोड़ा पहनाएंगी। मेकअप का तो नहीं कहूँगी, क्योंकि वह तो मुझे मेकअप आर्टिस्ट से ही करवानी है। आखिर शादी के फ़ोटो एक ही बार खिंचवाने हैं, वह तो बेस्ट होने चाहिए ना। स्नेहा के इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। फिर विनीत महिमा को कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो महिमा, वह क्या है ना, यह सब कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पर आगे से पूरा ध्यान रखूँगा। तुम्हारे बगैर यह घर बिल्कुल ही बिखर जाएगा। तुम इस घर का, यहाँ के लोगों का कितना ध्यान रखती हो, और आज तुमने यह हमें बताया ना होता, हम तो बस ऐसे ही बने रहते। आज एक और बात मैं तुम्हें सबके सामने कहना चाहता हूँ। तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर बड़ा गर्व होता है, पर इजहार करने में कतराता था, पर अब मैं खुलेआम अपनी भावनाएं कहूँगा। और आज मेरी पत्नी भी मेकअप आर्टिस्ट के हाथों तैयार होगी। गंभीर माहौल अब शादी और खुशहाली के माहौल में बदल चुका था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।